गाइस, रतन टाटा जी, इनको हम दिल से सलाम करते हैं क्योंकि इनकी वजह से करोड़ों लोगों के परिवार चल रहे हैं। तो आइए आज हम रतन टाटा जी की कुछ बायोग्राफी जानते हैं। डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन ये कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालात से ही हुआ। रतन टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जैगवार लैंड रोवर का अधिग्रहण भी किया और महंगी कारें भी बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। लाख टकिया यानी लाख रुपए में कार लेने के सपने को भी साकार किया। रतन टाटा की महज 1 लाख रुपए की लागत वाली नैनो कार को दुनिया की सबसे सस्ती कार बताया गया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर हो गए थे। इसके बाद साइरस मिस्त्रों को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव है और काम कर रहे हैं। रतन टाटा ने अपने 21 साल की कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर पर पहुंचाया जहां जाने के लोग सपने देखते हैं। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 में। उस समय टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन रतन टाटा ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। टाटा मोटर घाटे में जाने लगी और आलम ये हो गया कि इन्होंने पहली बार कंपनी को बेचने का फैसला किया। कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। उस समय रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्के के बीच घंटों देर तक मीटिंग हुई। रतन टाटा की हालत को देखकर बिल फोर्ड ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड ने यहाँ तक कह दिया कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं, उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। आखिर में तो फोर्ड ने हद ही कर दी, कह दिया कि ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान ही कर रहे हैं। और इस आखिरी शब्द को सुनकर रतन टाटा वहां से बाहर निकल आए और कंपनी बेचने के फैसले को कैंसिल कर दिया। इन्होंने डील भी खत्म कर दी और शुरू की उसी टाटा इंडिका कार प्रोजेक्ट पर फिर से काम। इन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, फिर उसे फिर से लॉन्च किया। फिर वही टाटा इंडिका ने सफलता की नई बुनियादों को छू लिया और फिर रतन टाटा लगातार आगे बढ़ रहे थे और वही फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गया। इसका पता चलने पर रतन टाटा ने खुद ही फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगवार बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा। अब फोर्ड ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। फिर से दोनों कंपनी के प्रमुख के बीच मीटिंग शुरू हुई। बॉम्बे हाउस में मीटिंग तय हुई, सौदा भी तय हो गया। डील लगभग 2-3 अरब डॉलर में तय हुआ। सब सोच रहे थे कि रतन टाटा जरूर कुछ कहेंगे, लेकिन इन्होंने पुरानी बातों को नहीं दोहराया, बल्कि बिल फोर्ड ने खुद ही कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, आप महान हो। इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें।